बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब खैरियत से हैं। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन शवारमा पॉकेट रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और इसको छोटे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। इसको अगर बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, शाम की टी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। अगर दिन के टाइम भी अगर बच्चों का जी चाहे तो आप बोटियाँ अगर तैयार करके फ्रिज में रख लें, तो आप बच्चों को बाज़ार से भी ये ब्रेड ख़रीद के ला के रख सकते हैं फ्रिज में, या खुद भी आप बना के इसको आप फ्रिज में रख लें और जब बच्चों का दिल चाहे तो उन्हें बना के दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का शवारमा तैयार होता है। इस तरीके से आप भी अपनी फैमिली वालों को खिलाएं, यकीनन वो बहुत शौक़ से खाएंगे इसको। ये मैंने 2 कचूगा के पीस ले लिए हैं। अब इनकी मैं छोटी छोटी बोटियाँ बना लूँगी इस तरीके से। अब इनको मैं क्यूब की शक्ल में काट लूँगी इस तरह से। अब इसी तरह मैं सारे गोश्त को काट लूँगी। अब मैं फ्लेम ऑन कर लूँगी। गोश्त को मैंने ये क्यूब की शक्ल में काट लिया है और अब इसमें ये मैं आधा कप पानी का शामिल कर दूँगी। टीस्पून इसमें मैं मिर्चें शामिल कर दूँगी। टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी। आप अपने गोश्त के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। और साथ साथ नमक मिर्च को मैं इस तरह लाती जाऊंगी ताकि इसमें मिक्स होता जाए। यह चिकन टिक्का मसाला जो है ये मैं 1 चम्मच के बराबर इसमें डाल लूँगी। ये 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे जो बोटियों का जायका है ना वो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा और इसका जायका बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल, जैसा रेस्टोरेंट पे मज़ा होता है ना गोश्त का, उस तरह का आएगा। ये तकरीबन मैं 1 चम्मच के बराबर इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। बस इतना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इसमें डालना, सिर्फ मैंने 1 चम्मच इतना डाला है, आप भी इतना ही डालना। अब मैं इसको 4-5 मिनट पका लूँगी। ये जो पचूगे का गोश्त होता है सीने का, ये बहुत जल्दी गल जाता है। इसको मैं 4-5 मिनट और पका लूँगी ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पानी बोटियों में खुश्क हो गया। अब थोड़ा सा ही रह गया। अब इसको मैं 2 मिनट इसी तरह लाऊंगी और गोश्त भी हमारा बिल्कुल गल चुका है। इसमें मैंने नमक, मिर्च और सिर्फ टिक्का मसाला जो है वो मैंने 1 चम्मच डाला है। इसमें मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले। इसमें मैंने बहुत ही कम मसालों के साथ इसको गोश्त को तैयार किया। और पानी इसका गोश्त का बिल्कुल खुश्क हो गया। बोटियों में बिल्कुल भी पानी नहीं गया। अब 1 मिनट इसको मैं भून लूँगी ज़रा। देख सकते हैं बोटियों में पानी बिल्कुल भी नहीं रहा। अब बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया और अब हमारी बोटियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये बोटियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। ये मैंने शवारमे वाली ब्रेड ले ली है और अब इसको मैंने गरम कर ली है और इसके अब मैं यहाँ से थोड़ा सा काट के इस तरीके से इसकी पॉकेट बना लूँगी। और अब इसको मैंने आराम से ना इस तरीके से इसको काटना है। आपने इसको जल्दी नहीं करनी काटते हुए कि ऐसा ना हो कि आपका पॉकेट जो है वो ख़राब हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि मैं आराम से आपने इस तरह से ना
اس کو کاٹنا ہے، زیادہ نہیں آپ نے کاٹنا، اس طرح سے آپ نے پاکٹ بنا لینی ہے اور پھر پاکٹ کے اندر آپ نے سارا مٹیریل ڈال لینا ہے۔ یہ میں نے ایک پاکٹ بنا لی ہے، اب اسی طرح میں یہ دوسری بھی کاٹتی جاؤں گی اور اسی طرح بناتی جاؤں گی، اور اس کو بھی آپ نے درمیان میں سے آرام سے اس طرح سے اس کی پاکٹ بنانی ہے، زیادہ آپ نے جلدی نہیں کرنی، اس کے کنارے نہیں آپ نے کاٹنے، کنارے کاٹیں گے تو وہ پھر سارا مٹیریل جو ہے نا وہ آپ کا باہر نکل جائے گا۔ اس طرح سے اس کو آرام سے آپ نے اس کی پاکٹ بنانی ہے۔ اب میں اسی طرح یہ ساری بنا لوں گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی پاکٹ بن گئی ہے۔ یہ میں نے سلاد، کھیرے اور ٹماٹر کاٹ کے رکھ لی ہیں، اور اب یہ میں بوٹیوں میں یہ والا مایونیز تھوڑا سا ڈال دوں گی اس طریقے سے 2-3 چمچ، اور ان کو اچھی طرح میں مکس کر لوں گی۔ پاکٹ کے اندر میں اس کو سلاد کے پیس جو ہیں وہ شامل کر دوں گی، اس کے اندر ڈال دوں گی اس طریقے سے۔ یہ اس کے اندر میں اس طرح کھیرا ڈال دوں گی، یہ ٹماٹر، اور اس کے اوپر یہ میں روٹیاں جو ہیں یہ اس کے اندر ڈال دوں گی اس طریقے سے۔ پاکٹ میں نے تیار کر لی ہے، اب اسی طرح میں دوسری پاکٹ بھی تیار کر لوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چکن شورما پاکٹ ریسپی تیار ہے۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔